गंगम्बरपते नमः। विद्वेश्वर संहिता प्रथम अध्याय। एक समय तीर्थराज प्रयाग में समस्त ऋषि मुनिजनों ने लोक कल्याण हेतु एक धर्म सभा की, जिसमें अपने शिष्यों सहित श्री सूत जी भी आए। ऋषि गणों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा इसके बाद अत्यंत विनीत स्वर में वह बोले, हे महर्षि, कलयुग आने पर सभी प्राणी धर्म से विमुख हो जाएंगे, वह कुमार्ग पर चलेंगे और अधर्म को अपनाएंगे। कली के प्रभाव से वह चोर, लुटेरे, हत्यारे होंगे और माता पिता की सेवा से अपना मुंह मोड़ेंगे। वह न तो व्रती होंगे और न ही उपासक। वह दया भावना को त्याग देंगे और क्रूर तथा घमंडी बन जाएंगे। वह धर्मद्रोही होंगे, घमंडी होंगे और इंद्रियों के दास बन जाएंगे तथा धर्म की निंदा किया करेंगे। हे महर्षि, अधर्म वृत्ति के कारण उनके दिल में गुरु तथा ब्राह्मणों के प्रति भी श्रद्धा नहीं होगी और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का खून करते हुए भी नहीं हिचकिचाएंगे। हे मुनि, कलयुग के आगमन को देखकर हम लोग अत्यंत दुखी तथा बेचैन हैं। ऐसे आप ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे कि उस युग में भी प्राणी के पापों का नाश हो सके और उसे मुक्ति प्राप्त हो। मुनिजनों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी देर तक मौन रहे, फिर बोले, हे मुनीश्वरों, कलयुग में वास्तव में ऐसा ही होगा, परंतु यदि काल के प्रभाव से दुखी प्राणी भगवान शंकर की शरण ग्रहण करे तो कली का पापमय प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शिव ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं और महान फलों को देने वाले हैं। इसके लिए प्राणियों को चाहिए कि वह भगवान शंकर के श्रीमुख से वर्णन किए हुए शिव महापुराण को पढ़े और सुने। शिव महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी वेदों और उपनिषदों का सार है और ऐसा शिव प्रदत्त अमृत है जिसे पान करने के बाद प्राणी अमर पद को प्राप्त करता है। इस महापुराण में 12 संहिता हैं जो इस प्रकार है: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। संपूर्ण शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक है, परंतु भगवान शंकर ने इसे सार रूप में ही प्राणियों के सामने रखा है, इसलिए अब इसमें केवल 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिता ही प्रधान हैं। ऋषिजनों ने फिर सूत जी से विनम्र स्वर में कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, जिस शिव महापुराण की प्रशंसा में आपने इतना सब कहा है, कृपा करके वह अब उसे सुना भी दीजिए, उसे सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, अब जब सृष्टि की रचना की आवश्यकता हुई तो परमोत्तम मुनिजन यह जानने के लिए कि सबसे परे कौन है, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे बताया कि जो सबसे प्रथम स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं, जिनमें मन वाणी की गति भी नहीं है और जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा इंद्रियों युक्त सृष्टि की रचना हुई है, वही सबसे परे हैं और वह है भगवान शिव। प्राणी को चाहिए कि वह उन्हीं की भक्ति में लीन रहे और साधक बनकर उन्हीं की साधना करता रहे। ऐसा साधक शीघ्र ही शिव भक्ति को प्राप्त करता है और भगवान शिव उसकी भक्ति के अनुसार उसे फल देते हैं। भगवान शिव निरंतर भजने योग्य हैं, अतः प्राणी को चाहिए कि वह सदैव उन्हीं का कीर्तन करे, उन्हीं की महिमा श्रवण करे और उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करता रहे। ऐसे प्राणी को किसी वस्तु की चाह नहीं होती और संसार के सभी सुख उसे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। तब मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मनन क्या है, कीर्तन क्या है और श्रवण कैसे होता है। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, भगवान शिव के जाप और रूप गुण में अपनी रुचि को बढ़ाना तो मनन है, शिव भक्ति संबंधी कथाओं को सुनना श्रवण है और शिव नाम का निरंतर जाप करना कीर्तन है। इसी से मुक्ति प्राप्त होती है। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महर्षि, जो प्राणी न तो मनन करता है, न ही श्रवण और न ही कीर्तन करता है, ऐसे प्राणी की मुक्ति किस प्रकार होगी? श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो प्राणी इस कथा को भी नहीं सुनता और मनन कीर्तन भी नहीं करता, उसे चाहिए कि वह शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करे। ऐसा प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि शिव का एक रूप निष्फल है,
क्योंकि भगवान शिव सभी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनका साकार वीर स्वरूप भी हो जाता है। अब मैं आपको लिंगेश्वर की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। यह सब नंदीकेश्वर ने सनत कुमार जी से बताया था। श्री नंदीकेश्वर ने बताया, एक समय श्री विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर कहा, अरे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ। यह सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, ईश्वर तो मैं हूँ, समस्त जगत तो मुझ में ही निवास करता है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। दोनों अपने को ईश्वर कहते हुए एक दूसरे का वध करने को उतारू हो गए। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया और वह दोनों एक दूसरे पर भयानक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस समय देवतागण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इस युद्ध को देख रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा एक दूसरे पर किए जाने वाले प्राणघातक प्रहारों को देखकर वह घबरा उठे। वह दुखी हुए और इस युद्ध की समाप्ति के लिए श्री महादेव जी के पास गए। देवतागणों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और ब्रह्मा विष्णु युद्ध के संबंध में बताया। श्री महादेव जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम ब्रह्मा विष्णु के परस्पर युद्ध से दुखी हो, मैं अभी चलता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने अपने समस्त गणों को लेकर वहाँ पहुँचे। आकाश में छिपकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे पर ऐसे शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके प्रयोग से तीनों लोक भस्म हो सकते हैं। यह देखकर शिव जी से न रहा गया और वह दोनों के मध्य महाअग्नि तुल्य स्तंभ के रूप में खड़े हो गए। उस महाअग्नि स्तंभ को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु स्वयं ही शांत हो गए और सोचने लगे कि यह महाअग्नि स्तंभ क्या है। इसका पता लगाने के लिए विष्णु जी ने शूकर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का। विष्णु उसका मूल देखने के लिए पाताल तक चले गए, परंतु निराश होकर लौट आए। जबकि ब्रह्मा जी आकाश में चले गए, वहाँ उन्हें केतकी का फूल मिला और वह उसे ले आए। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है। विष्णु जी पराजित से हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर महादेव जी को तुरंत ही वहाँ प्रकट होना पड़ा। तब महादेव जी ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति को उत्पन्न किया। उसे आज्ञा दी कि वह ब्रह्मा का मिथ्याभासी सिर काट डाले। भैरव ने महादेव जी की आज्ञा का पालन किया और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। ब्रह्मा जी महादेव जी के पैरों में गिर पड़े और उनसे अपना 5वां सिर मांगने लगे, लेकिन महादेव जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक सिर कटे ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने ईश्वरत्व के लिए छल किया था, इसलिए अब तुम किसी उत्सव स्थान और सत्कार के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ कि आज से तुम समस्त गुणों के आचार्य होंगे और कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। फिर उन्होंने केतकी पुष्प से कहा कि तुम मिथ्याभासी है और मेरे योग्य नहीं है। हाँ, तुम मेरे भक्तों के योग्य तो होगा और इस प्रकार तेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। श्री सनत कुमार जी से नंदीकेश्वर ने कहा। तब ब्रह्मा विष्णु तथा अनेक देवताओं ने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति की। इससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम लोगों की इस पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए आज की इस तिथि का नाम शिवरात्रि होगा। जो इस शिवरात्रि के दिन लिंग बेर से मेरा पूजन करेगा वह निसंदेह ही परम गति को प्राप्त होगा। यदि कोई अगहन मास में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का तथा मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करेगा, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा और उसे 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा तथा विष्णु जी बोले, हे प्रभु, स्वर्ग आदि पंचकृत क्या है और इनका क्या लक्षण है, वह भी हमें बताइए। शिव जी बोले, हे पुत्रों, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य हैं। संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का नाम संहार, उसके अदल बदल का नाम तिरोभाव तथा संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है।
इस 5 कृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, चारों दिशाओं में 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख। मेरा आदेश है कि तुम सदैव ओमकार मंत्र का जाप करो। यही मंत्र भाग्य विधायक है और ज्ञान देने वाला है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षरी मंत्र से मूर्ति का पूजन अत्यंत उत्तम है। ब्रह्मा तथा विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, लिंग की स्थापना कहाँ और किस प्रकार करनी चाहिए? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं, इसलिए शिवलिंग की स्थापना कहीं भी और किसी भी स्थान पर हो सकती है। स्थापना का कोई भी भेद नहीं है। मिट्टी, पत्थर और लोहे, इन्हीं से बना हुआ 12 अंगुल का लिंग न्यूनतम होता है। अधिक अंगुल का कोई दोष भी नहीं है। प्राणी मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा उसमें कनेर के पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म तथा अन्न मिलाकर भी शिवलिंग बनाए तो यह भी उत्तम होता है। लिंग का पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः का जाप करके पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द आरंभ में लगाना चाहिए। जो इस प्रकार 5 करोड़ जपता है वह सदा शिव के समान हो जाता है। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया जाता है वहाँ 100 हाथ तक, तथा जहाँ कहीं लिंग स्वयं निकले हुए होते हैं वहाँ 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र माना जाता है। प्राणियों को चाहिए कि वह ऐसे शिव क्षेत्र में कुछ समय तक अवश्य ही निवास करे, इससे परम धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपके सामने शिव क्षेत्रों का वर्णन करता हूँ। शिव क्षेत्र गंगा आदि नदियों के तट पर हैं। इनमें प्रमुख नदियां हैं 60 मुख वाली सरस्वती नदी, हिमाचल से निकली शतमुखी गंगा, सोनभद्र, 24 मुखों वाली महानदी नर्मदा, 12 मुख वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी, 21 मुख वाली गोदावरी नदी, 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी, 10 मुख वाली तुंगभद्रा और 9 मुखों वाली मुखरी नदी, 9 मुखों वाली स्वर्णमुखरी नदी। इनके अलावा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी, 27 मुखों वाली कावेरी, यह सभी पुण्यदायिनी हैं। इनके तट पर निवास करने से प्राणियों को सहज ही ऋषि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, परंतु ऐसे शिव क्षेत्रों में किया गया थोड़ा भी पाप मनुष्यों के बड़े बड़े पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। तब ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, धर्म अधर्म क्या है जिसके कारण प्राणी को स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है? वह सदाचार क्या है जिससे कि मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, पाप कर्म, पाप विचार यह अधर्म है और पुण्य कर्म धर्म है, जिनके करने से प्राणी को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। अब सुनिए कि सदाचार क्या है। चारों वर्णों को चाहिए कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे, फिर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करे और सूर्य को अर्घ्य देवे। इसके उपरांत 5 वस्त्र पहनकर आचमन करे और गायत्री मंत्र का जाप करे। संध्या होने पर संध्या करे और गायत्री का जाप करे। यह जाप यदि एक दिन में 1 लाख होता है तो अति उत्तम है। ऋषिगण बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति क्या है, इसे भी संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अग्नि में द्रव्य से युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है और सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव कहलाता है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है और गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा उपासना की जाती है उसे गुरु पूजा कहते हैं। हे ऋषियों, प्राणी आरोग्य रहे और नाना प्रकार की व्याधियों से बचा रहे, इसके लिए भगवान शिव ने दिनों की रचना की और प्रत्येक दिन का देवता भी निश्चित किया। प्राणी को चाहिए कि वह नेत्र तथा कुष्ठ रोगों से मुक्ति पाने के लिए आदित्य की पूजा करे, पापों की शांति के लिए रविवार की पूजा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार की पूजा, रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है, बुधवार की पूजा से पुत्र प्राप्ति होती है और बृहस्पतिवार की पूजा से आयु बढ़ती है।
शुक्रवार की पूजा से मनुष्य जितेंद्रिय होता है और शनिवार की पूजा से स्त्री की प्राप्ति होती है। इसी बोले, हे सूर्य जी, अब आप हमें यह भी बताइए कि पूजा के लिए कौन सा समय उत्तम है और कैसा स्थान उत्तम होता है। कुछ क्षण रुककर सूर्य जी ने कहा, हे मुनिजनों, पूजा के लिए उत्तम स्थान है गौओं को बांधने की जगह, जल का तट, बेल तुलसी पीपल की जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, समुद्र का तट और पर्वत की चोटी। शुद्ध चित्त और एकाग्र मन से की गई पूजा उत्तम फल देती है, परंतु रवि संक्रांति, तुला और मेष संक्रांति तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो पूजा उपासना की जाती है उससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हे ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन के विषय में भी बताइए जिसके करने से सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जल के भीतर की मिट्टी में सुगंधित द्रव्य तथा दूध मिलाकर जो प्रतिमा बनाई जाती है तथा फिर पद्मासन पर बैठकर उसका जो पूजन किया जाता है वही पार्थिव पूजन है। इस प्रकार जिस देवता की प्रतिमा बनाई जाती है तथा पूजा की जाती है उसी देवता से प्राणी को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। किसी भी कार्य के आरंभ से पहले श्री गणेश जी की पूजा अभिष्ट फलदायक होती है और उससे प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा स्वयं भगवान शंकर जी ने कहा है। जो आद्रा तथा महाआद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव का पूजन करता है उस प्राणी की आयु बढ़ती और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। हे ऋषियों, बिंदु और नाद यह दो शब्द हैं। बिंदु शब्द देवी माता रूप है और नाद शब्द शिव रूप पिता है। एक प्रकृति है और दूसरा भगवान है। इसलिए जिस प्रकार माता पिता की सेवा से परमानंद की प्राप्ति होती है उसी प्रकार जिसे परमानंद की इच्छा हो उस प्राणी को चाहिए कि वह शिवलिंग की पूजा करे। शिव जी लिंग पूजन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, शिव भक्ति का क्या विधान है तथा प्रणव एवं षड्लिंग का क्या महात्म्य है। सूर्य जी बोले, हे मुनिजनों, प्रकृति से उत्तम प्र संसार के लिए नौका रूप है, इसलिए विद्वानों ने इसे प्रणव कहा है। यह प्रणव 3 अक्षरों अ, उ, म सहित होता है जो योगियों के हृदय में निवास करता है और शिव शक्ति की एकता तथा पापों का नाशक है। हे मुनियों, जो प्राणी जितेंद्रिय होकर 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है वह निस्संदेह शिव लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति 5 लाख पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है वह सदा सदा के लिए शिव के चरणों में स्थान पाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव रूप है। हे मुनियों, जो प्राणी इस अध्याय को पढ़ता है वह शिव की कृपा को प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, बंध और मोक्ष क्या है? ऋषियों के ऐसा पूछने पर श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्रकृति के 8 बंधन हैं। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन मात्रा। इसी से आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इन्हीं 8 से यह देह है। देह से जो क्रिया हो रही है वही कर्म है, फिर कर्म से देह, ऐसा बार बार हो रहा है। शरीर 3 हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। स्थूल शरीर कर्म करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है और कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। आत्मा इन तीनों प्रकार के शरीरों से जकड़ी हुई है, वही बंधन है। इस बंधन से छूटना मोक्ष है और यह तभी संभव है जब प्राणी शिवलिंग की पूजा करे तथा पंचाक्षरी मंत्र से जाप करे। लिंग के 5 प्रकार कहे गए हैं: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठी लिंग, चर लिंग और गुरुलिंग। इन सभी लिंगों की पूजा से प्राणी इस संसार सागर से तर जाता है और शिव रूप हो जाता है। शिव के भक्त को यह भी चाहिए कि वह प्रत्येक समय सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करे। ऐसा करने से वह सदैव पवित्र रहता है। इसी जनों ने कहा, हे सूर्य जी, आप तो परम ज्ञानी तथा सर्वज्ञाता हैं, इसलिए आप हमें पार्थिव लिंग की महिमा भी सुनाएं। श्री सूर्य जी बोले, हे मुनिजनों, इस कलयुग में पार्थिव लिंग ही श्रेष्ठ है। जैसे समस्त पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है, समस्त व्रतों में शिवरात्रि का व्रत उत्तम है,
शक्तियों में शैव शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग अति श्रेष्ठ है और उसी की पूजा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो प्राणी पार्थिव लिंग बनाकर नियम संयम सहित उसकी पूजा करते हैं वह प्राणियों में उत्तम हैं और शिव लोक के भागी होते हैं, परंतु जो ब्राह्मण होते हुए भी ऐसा नहीं करता वह नर्क की यातनाएं भोगता है। अब मैं भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का विधान करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। प्राणी को चाहिए कि वह मृतिका को शुद्ध जल से पवित्र करे, उसका पिंड बनाए और फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर लिंग की रचना करे। फिर नमः शिवाय मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करे, भूरस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करे, अवस्थान मंत्र से जल का संस्कार करे, नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करे, नमः संभवाय से क्षेत्र की शुद्धि, नमोल ग्रीवाय से लिंग की प्रतिष्ठा तथा एक रुद्राय मंत्र से लिंग को आसन दे। फिर नमो महान तप मंत्र से आवाहन, याते रुद्र से स्थिर करे, यापी सुप से शिव जी का न्यास करे, अयोच दीति मंत्र से अधिवास करे, असौजी से देवता न्यास, असौ यो अव समर्पित इससे जप समर्पण करे। फिर नमो अस्तु नील ग्रीवाय से रुद्रष्टान, त्र्यंबक मंत्र से आचमन, दधि त्राण से दधि स्नान और घृत राव मंत्र से दूध से स्नान कराए। हे मुनियों, जो उपरोक्त विधि से पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कितनी संख्या है? श्री सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, शिव जी के पार्थिव लिंगों की संख्या कामनानुसार है। विद्यार्थी पुरुष सहस्त्र पार्थिव शिव पूजे, धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500, मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र और इसी प्रकार कामना के अनुसार पार्थिव सिंह लिंग का पूजन करें, क्योंकि पार्थिव लिंग की पूजा से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि पूजा के समय उत्तर की ओर मुंह करके पूजन करें, साथ ही पूजा के समय भस्म और रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें। बेलपत्र के बिना भी पूजन पूर्ण नहीं होता। इसी गण बोले, हे सूत जी, हमने सुना है कि शिव का प्रसाद उनके भक्त के ग्रहण करने योग्य नहीं होता। यह कहाँ तक सत्य है? साथ ही बिल्व पत्र का महात्म्य भी सुनाएं। ऐसा सुनकर सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, शिव नैवेद्य के संबंध में आप लोगों ने जो कुछ सुना है वह सत्य नहीं है। शिव जी का भक्त यदि दृढ़ निश्चयी, संयमी, जितेंद्रीय, पवित्र और सत्यवती है तो वह अवश्य ही शिव नैवेद्य का भक्षण कर सकता है। ऐसा करने से तो हजारों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, बल्कि ऐसा कहा गया है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने से तो ब्रह्मा हत्यारा भी पवित्र हो जाता है और उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। अब सुनिए बिल्व पत्र का महात्म्य। हे ऋषियों, इस संसार में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वह सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि यह बिल्व महादेव जी का रूप है और बिल्व मूल में ही लिंग रूप में महादेव जी निवास करते हैं। इस प्रकार जो प्राणी बिल्व मूल में जल चढ़ाता है, दीपक जलाता है और बिल्व को गंध पुष्पों से पूजता है, वह सभी पापों से छूट जाता है और उसे सुख संतान की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे परम ज्ञानी सूत जी, अब आप हमें रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम यह तीनों ही पुण्यमय हैं। यह तीनों जिसके शरीर पर रहते हैं उनका तो दर्शन भी पाप हारक होता है। अतः भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम सदैव धारण करें। अब सुनिए शिव नाम की महिमा। हे मुनिजनों, जिसने पूर्व जन्म में अनेकों तप किए हों उसी को शिव नाम की भक्ति मिलती है। शिव नाम तो इतना शक्तिशाली है, उसके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हे मुनिजनों, समस्त शास्त्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिव नाम ही वह नौका है जिससे कि प्राणी संसार रूपी सागर से तर सकता है। सूत जी ने फिर कहा, हे ब्राह्मणों, अब सुनिए भस्म की महिमा। भस्म 2 प्रकार की होती है, महाभस्म और स्वल्प भस्म। यह दोनों ही भस्म नाना प्रकार की होती हैं। ऐसा कहा गया है
कि जो प्राणी तीनों संध्याओं में शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है और शिव धाम को प्राप्त होता है। अब सुनिए त्रिपुंड धारण करने का विधान। मध्य वाली उंगली उसके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन दोनों उंगलियों में भस्म लेकर भ्रुकुटी की मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उतने तक तीनों लकीरों पर त्रिपुंड तिलक मस्तक पर और शरीर के अन्य अंगों पर धारण करें। भस्म सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, लसिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, कोहनियाँ, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगलों, ठुड्डी, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घोटू, दोनों पिन्नी तथा दोनों जांघों पर लगाए। अथवा सर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों कोहनियाँ, दोनों मणिबंध, हृदय, ठुड्डी, दोनों बगलें एवं पीठ इन 16 अंगों में धारण करें। हे मुनियों, इस प्रकार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्रिपुंड तथा भस्म लगाने वाला प्राणी शिव समान हो जाता है। कुछ देर तक भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करने के बाद सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं रुद्राक्ष के विषय में बताता हूँ। रुद्राक्ष जपने से तथा धारण करने से प्राणी पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी महिमा तो श्री शिव ने श्री पार्वती जी को स्वयं सुनाई है। उन्होंने पार्वती जी से कहा था, हे देवी, मैंने एक समय सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की थी, तब सहसा ही मेरे नेत्र खुल गए थे और उनसे आंसुओं की बूंदें गिरने लगी थी। उन्हीं बूंदों से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए थे। हे देवी, क्योंकि यह रुद्राक्ष मेरे आंसुओं से बने हैं, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इनकी माला समस्त पापों से छुड़ाकर मुक्ति देने वाली है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसलिए रुद्राक्ष की माला पर जाप करने से जाप का फल करोड़ गुना बढ़ जाता है और ऐसे प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा रूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी का रूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग रूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव रूप है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव है और 13 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव हैं। इनके मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम क्षौरोम नमः, ओम ह्रीम नमः। यह मंत्र रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। प्राणी को चाहिए कि वह मंत्रों द्वारा ही रुद्राक्ष धारण करे। इति श्री विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।